देखो बेटा, क्लास 10th का पढ़ने से ही पता चला कौन क्वेश्चन है एलसीएम। और जो लीनियर इक्वेशन में रैखिक समीकरण में जो लिखित सवालें होती हैं वह जो उनका मार्क्स होता है फिक्स होता है कितने नंबर की? 6। तो हमको 6 नंबर के सवाल को बहुत ध्यान से समझना है, तभी हमारी क्वेश्चन जो है हम अपने बोर्ड पेपर यूपी बोर्ड 2026 में हम लोग दे सकते। प्रश्नावली 3.4 राजीव प्रकाशन की बुक है, उसी में क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? पहला। 2 महिलाएं ध्यान से एवं 5 पुरुष एक कसीदे का मतलब कढ़ाई का काम, जैसे कोई पेपर हो उस पर कोई कढ़ाई किया जाता है ना, तो कढ़ाई के काम को ही हम क्या बोलते हैं? कसीदे बोलते हैं। कसीदे के काम को साथ कई दिन में? 4 दिन में क्या कर रहे हैं? पूरा कर सकते हैं। मतलब कई लोग लगे हुए हैं बेटा, बात मत करो, कई लोग लगे हैं? 2 महिला और 5 पुरुष, मतलब 5 2 7 लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष इसको कई दिन में? 3 दिन में क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला, केवल मतलब वहां पुरुष भी नहीं हो, एक महिला इस कार्य को अगर करना शुरू करेगी तो कितने दिन में पूरा करेगी? ये तो कंफर्म है कि ज्यादा टाइम लगेगा भैया। अगर किसी काम को 10 लोग करेंगे तो 1 घंटा में कर सकते हैं, अगर वही काम एक व्यक्ति करेगा तो 8 घंटा में करेगा। सेम वही चीज है। और कितना समय लगेगा? पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा? तो बात किसकी हो रही है? देखो लिखेंगे हल में माना एक पुरुष, ध्यान देना। अब यहां पहले महिला दिया है ना, हम लोग महिला मानते हैं। पहले जो क्वेश्चन में दिया हो उसी को मानेंगे तो अच्छा रहेगा। माना एक महिला X दिन में कार्य करेगी। क्लियर? हमको 3 पता नहीं है। जब हमको पता नहीं है कि एक महिला कितना दिन में काम करेगी तो हम क्या मानेंगे? X दिन में काम करेगी। एक पुरुष Y दिन में क्या कार्य करेगा? क्लियर? एक महिला X दिन में, एक पुरुष कितना? Y। महिला के लिए मैंने X माना, अब पुरुष के लिए मैंने Y। अब भैया प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार किसका कार्य करेगी भैया? कसीदे मतलब कढ़ाई का काम। तो एक महिला एक दिन में कार्य करेगी। बेटा एक महिला अब X दिन में नहीं, कई दिन में? एक दिन में कार्य करेगी, तो इसके लिए लिखा जाएगा क्या? 1/X। फिर एक पुरुष कई दिन में? एक दिन में कार्य करेगा, क्या लिखेंगे? 1/। एक महिला कई दिन में? अब यहाँ तक एक महिला पूरा कार्य कितने दिन में करेगी? X दिन में। एक महिला कई दिन में? एक दिन में कार्य करेगी 1/X। कुल कार्य का यह X कहाँ जाएगा? इसके नीचे। यहाँ भी 1 क्या हो भाई? अब पढ़ो। कई महिलाएं बेटा? कई महिलाएं? 2 महिलाएं। तो यहाँ एक महिला एक दिन में करेगी 1/X, तो कई महिला? 2 महिला, तो 2/X। कई पुरुष भैया? तो प्लस 5Y बने 5/Y बराबर कई दिन हो? 1/4। समीकरण नंबर 1।
यहाँ भी ऐसे बनाएंगे 3/x प्लस 6/y बराबर कै दिन में 1/3 समीकरण नंबर 2। अब माइंड लगाओ तो यहाँ क्या है 6 का गुणा 5 में 5 का गुणा 6 में तो 30 हो जाएगा और घटाने पर हमारा y का क्या हो जाएगा विलोपन हो जाएगा। तो लिखेंगे एकदम आराम से समीकरण 1 में कैसे बेटा 6 से तथा समीकरण कै में 2 में 5 से गुणा करके क्या करने पर घटाने पर। ध्यान देना 6 का गुणा 6 गुना बटा के x 6 5 30 बटा के y 6 का करेंगे 6/4। अब इसमें 5 का 5 15 बटा के x प्लस 5 छक्का 30 बटा के y 5 कम 5 बटा के 3 हो गया। अब माइनस 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 बात करो इससे कट गया। अब 12 और यहाँ 15 सिचुएशन क्या है लिख देते हैं। यहाँ 12/x है यहाँ किसका चिन्ह है माइनस 15 बटा के क्या है x बराबर यहाँ 6/4 है यहाँ 5/3। कोई दिक्कत हर बराबर है ना तो 2 है तो कट लिखेंगे 1 है। अब 15 में से 12 घटेगा तो -3 इसमें बराबर तो है नहीं 3 गुणा करो 3 छक 4 5 और 4 3 घटाओ भैया इसमें से -2 बटा के 12। कोई दिक्कत है तो किसी को आप देखो काटो इसको 3 बटा के x और माइनस से माइनस कट गया यहाँ माइनस कहानी खत्म और 2 छक्का क्लियर गुणा कर दो 36 x कम x बराबर कितना 18 x का मान समीकरण में 1 में क्या करने पे रखने पर 1 में रखने पर तो 1 नंबर क्या है देखो अपने पास 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 2 अपने स्थान पे x का मान कितना 18 दूना 18 अब प्लस उधर गया तो क्या होगा भैया तो 5/y बराबर 1/4 माइनस 1/9 13 गुणा करो 9 एकम 4 एकम 9 चौके अब 5/y 9 में से 4 घटेगा 5 से 5 क्या बचा देखो 1/y बराबर 1/36 1 से 1 कटा y बराबर 36। तो अब उत्तर क्या आएगा उत्तर में इसी कार्य को करने में एक क्या अकेली महिला तो उत्तर लिखना क्या लिखोगे तुम लोग कि एक अकेली महिला 18 दिन में कार्य करेगी कितना एक अकेली यहाँ पे लिखो एक चूंकि उत्तर आया है x का मान कितना है 18 y का मान क्या है 36 तो आंसर तो यही है 18 लेकिन लिखेंगे लास्ट में एक महिला कई दिन में 18 दिन में तथा एक कौन पुरुष कितने दिन में 36 दिन में कार्य को क्या पूरा करेगा। कोई दिक्कत ये हो गया इस पर स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ पे रूही नाम की एक लड़की है समझो पहले
300 किमी दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, बात समझना, रूही है, ये रूही है, ठीक है। रूही जहां से चलती है, ध्यान देना एकदम अच्छे से, रूही जहां से चल रही है वहां से उसके घर की कुल दूरी 300 है। लेकिन उस 300 में ध्यान देना, पूरी दूरी कितनी है इसकी? 300 किमी। ध्यान देना, पूरी दूरी है उसकी भैया कैसे? 300। चलना शुरू कर दो। कुछ दूरी रेलगाड़ी के द्वारा, ट्रेन पकड़ के गई, और कुछ दूरी किसके? बस द्वारा तय करती है। इतना क्लियर हो गया? मतलब अपने घर तो जा रही है, लेकिन रेल में भी बैठी, ट्रेन में भी, और प्लस किसमें? बस में भी। तब जाके तो अपने, भाई ट्रेन तो सबके घर ले नहीं जाएगी, सबके घर प्लेटफार्म थोड़ा नहीं है कि प्लेटफार्म नंबर 5 पे गांव में तैयार रहा ट्रेन आवत है। ट्रेन से कहीं जाओगे, उसके बाद जो तुम्हारी दूरी होगी, बस चलेगी तो बस से, कार चलेगी तो कार से, ऑटो, टेम्पो, रिक्शा, टोटो कुछ चलेगा, जिससे चलेगा उससे जाओ। अब देखो, यदि वह, यहां पे रहस्य है, यदि वह 60 किमी किसके द्वारा? रेलगाड़ी द्वारा। तो ये बताओ, पढ़े लिखे बच्चे हो, चाल समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा के चाल। ध्यान देना, दूरी बटा के चाल, कोई दिक्कत नहीं। चाल किसका किसका पूछा है? रेलगाड़ी और बस की क्या चाल? कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले माना रेल गाड़ी की क्या चीज बाबू? चाल। रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति, h माने हावर्स, हावर्स माने घंटा, और बस की चाल, ध्यान देना, y किमी प्रति घंटा। क्लियर हो गया? रेलगाड़ी का क्लियर हो गया। बस का क्लियर। अब समय बराबर दूरी बटा के चाल, दूरी बटा के चाल। तो बेटा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पढ़ो। अब ध्यान से, मजा आएगा पढ़ने में। कै किमी? 60 किमी। कै किमी? 60 किमी। किसके द्वारा? रेलगाड़ी। तो देखो ये क्या हो गया? 60 हो गया। कोई दिक्कत? किसके द्वारा बेटा? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की चाल x। कोई दिक्कत? हो गया ना? दूरी हो गई 60 और रेलगाड़ी की चाल हो गई x। प्लस, प्लस क्यों? क्योंकि अभी कितना चला? 60 ही, और 60 के बाद किससे गया? शेष। तो कुल दूरी कितनी? 300। 300 में से कितना चला? 60 चल गया ना? 60 तो चल गया, किससे चली वो? रेलगाड़ी से। बचा कितना? बचा कितना? 240। पढ़ा लिखे लड़के होकर भी 300 कहोगे तो कैसे काम चलेगा? ये छोटी लड़की बता दी बेचारी छठ से। 240 बस द्वारा 240, और यहाँ पे y कितना समय ले रही है? देखो यहाँ पे समय कितना? 4 घंटा। पूरा समय लगा कितना? क्लियर हो गया? हो गया ना? कुल दूरी 60 और 240 जोड़ोगे तो कितना? 300। और कुल समय कितना? 4। एक ट्रेन वाला हो गया, एक बस वाला। समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः अब फिर पढ़ो 4 घंटे। यदि वह फिर कैसे चल रही है? 100 किमी किसके द्वारा? रेलगाड़ी से। फिर मतलब जहां गई वहां के बाद फिर 100 किमी रेलगाड़ी से अगर वह जाए तो 100 बटा x कितना बचा? कितना बचा? 200। कितना घंटा लगता है? देखो 100 किमी रेलगाड़ी से शेष बस द्वारा। तो 100, 300 में से 100 घटा कितना? 200। तो 100 ट्रेन से और 200 किसके द्वारा? बस द्वारा। तो उसे कितना? 10 मिनट। ध्यान देना यहाँ पे
तो उससे करा कि 10 मिनट क्या अधिक समय लगता है। मतलब जितना समय लग रहा था, कितना लग रहा था 4, उस 4 घंटे से 10 मिनट समय क्या लगा अधिक लगा। क्या लगा अधिक। अब देखो फंसोगे यहाँ पे क्वेश्चन में, ये तो ठीक है, ये घंटा है और ये क्या है मिनट। अब मिनट को भी चेंज करोगे इसमें, घंटा में तो बटा कितना करते हैं पता है तुम लोग को 60। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 का क्या करते हैं भागा देते हैं। तो यहाँ भी 60 हमको कहाँ लिखना पड़ेगा नीचे लिखना पड़ेगा। तो या देखो अभी बनाए नहीं है, या 100 बटा x 200 बटा y 4 सही 10 बटा के कितना 60। कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 से 0 कटा 6 चौके 24 और 1 25 बटा के 6 समीकरण नंबर क्या हो गया। अब बताओ काटना है इसको, कोई एक पार्ट कटना चाहिए, तो हम कौन सा काटें। ये 200 है, यहाँ पे 240 है, तो यहाँ किससे गुणा करें कि हमारा दोनों का क्या हो जाए मैचिंग हो जाए, चाहे y विलोपन हो जाए चाहे x विलोपन हो जाए। तो हम छोटा करते हैं, किसका करें 100 का इसमें कर दें और 60 का इसमें कर दें। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे घटाने पर काम बन जाएगा। तो लिखो समीकरण किसका विलोपन कर रहे हैं, ध्यान दो y का नहीं कर रहे हैं, y में बड़ा हो जाएगा 240 का करना पड़ जाएगा, इसका 200 पर करना पड़ेगा, बड़ा होगा। समीकरण 1 में किससे किससे 100 से तथा किसमें बेटा देखो ध्यान से, किसमें करेंगे 1 में 100 से तथा समीकरण कौन से वाले में, समीकरण 1 में 100 से तथा समीकरण 2 में 60 से गुणा, 60 से क्या गुणा करके क्या करने पे घटाने पर। कोई दिक्कत नहीं। तो 100 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ कितना होगा 6000 बटा x। 100 से जब इसमें करेंगे तो कितना होगा 240 के आगे क्या शून्य 2 शून्य, और 100 से इसमें करेंगे तो कितना 4। पहला हुआ, इसमें किससे करना है 60 से, तो 60 से करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 6000 बटा x। 6 दूनी 12, 1 शून्य इसका और 2 शून्य इसका बटा 1। इसका भी 60 का गुणा करना है इसमें, ठीक। तो इसमें हम गुणा करके तुम लोग को दिखा रहे हैं कैसे करना है। 25 बटा कितना है 6 और गुणे कितना 7। तो कट जाएगा, देखो इधर कटेगा कै बार में 10 बार में, तो कितना आएगा देखो यहाँ पे 250। मैं करके दिखा दिया हूं, देखो 60 का गुणा इसमें करोगे तो 25 बटा के 6 गुणे 60, 6 दहा में 60 और 25 दहा में 250। अब माइनस 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 क्या जब कट गया 24,000 में से 12,000 घटेगा तो बटा y। 400 में से 250 घटा दो कितना बचेगा 150। 150 ये आएगा यहाँ, इधर देखो ये आएगा यहाँ, ये जाएगा ऊपर 12,000 बटा 150 बराबर y। काट दो इसको, देखो कितने बार में कट रहा है 150 से कितने बार में कट रहा है, कै बार में हो 8 बार में। तो अब यहाँ पे y बराबर देखो 0 से 0, इधर देखो 0 से 0 कट गया 15 वाटे तो आया कितना 80। y का मान समीकरण कै में हो 1 में क्या करने पे रखने पर। 1 नंबर क्या है देखो 60 बटा के x 240 बटा के y बराबर 4। ध्यान देना है यहाँ पे 60 बटा के x
240। y का मान कितना है देखो, y का मान 80। 0 से 0 8 त्रिके कितना होगा 3, प्लस गया तो क्या होगा, प्लस गया तो क्या माइनस, घटेगा तो कितना बचेगा 1, इधर गुणा हो जाएगा तो x बराबर कितना, x बराबर कितना 60। अब लिखोगे उत्तर, उत्तर क्या लिखोगे, रेलगाड़ी की चाल x, x माने कितना, x का मतलब कितना 60, क्योंकि 60 है और कितना है 80 है, यही ना है, तो उत्तर लिख देना है यहाँ पे। अतः किसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी में क्या है x है, तो रेलगाड़ी की चाल 60 किमी प्रति घंटा, बस की चाल 80 किमी प्रति घंटा, बस आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हो जाएगा।